हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। मैं मोनू कुमार आप सभी को आज पढ़ाऊंगा कि टैली में कैसे अकाउंट को क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, अकाउंट को सर्ट करते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसे आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करे थे सर प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल कब होगा। तो आज होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ना है हमको, आज हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी ऑन टैली। टैली में कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए टैली को ओपन करके कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा टैली कहाँ पे है, ये रहा हमारा टैली ERP9। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा टैली ओपन हो रहा है। टैली ओपन होने के बाद कुछ स्टार्टअप मैसेज आपको दिखाया जाएगा। ये रहा आपका स्टार्टअप इनबॉक्स। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और वो लाइसेंसिंग ऑपरेशन है, या लॉग इन एज रिमोट टैली नेट यूजर है, या फिर वर्क इन एजुकेशनल मोड है, या फिर आप इससे बाहर आना चाहते हैं, मतलब क्विट करना चाहते हैं। तो हम लोग किसको चूज करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड, क्योंकि हम लोग इसे एजुकेशनल पर्पज से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका लाइसेंस अभी परचेज नहीं किया गया है। लाइसेंस परचेज तब करेंगे जब हम लोग रियल कंपनी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा कल को एक नया कंपनी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ने और सीखने के लिए पर्पज से कर रहा हूँ, तो मुझे वर्क इन एजुकेशनल मोड में ही एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, गेटवे ऑफ टैली। ये है टैली का इंटरफेस, कुछ इस टाइप से दिखता है टैली। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टैली का मार्क दिख जाएगा, टैली पावर बाय सिंप्लिसिटी, टैली डॉट ERP9, ठीक है। यहाँ वर्जन अपडेट ये सारी चीज आपको दिख जाएंगे। सीरीज क्या है, 6.4.9 है, लेटेस्ट है। और ये क्या पढ़ रहे हैं, लाइसेंस क्या है, एजुकेशनल मोड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिलेगा, इस कैलकुलेटर का भी यूज करना आपको बताएंगे, ठीक है। और ये है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे मास्टर्स फीचर है, ट्रांजैक्शन फीचर है, यूटिलिटीज फीचर्स है, रिपोर्ट फीचर्स है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नेम ऑफ कंपनी में लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड एक ऑलरेडी कंपनी बना हुआ है, ठीक है। एक कंपनी मैंने पहले से ही बना के रखा था, ताकि आप सभी को बता सकूं कि कंपनी कैसे दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वॉचेस एंटर्ड। इसमें कोई भी वॉचेस एंटर नहीं किया गया, कोई भी डेटा भी एंटर नहीं है, पूरी तरह एम्प्टी फाइल है, ठीक है। ये जो कंपनी अभी मैंने बनाई है पूरी तरह एम्प्टी है, ओके। तो आइए हम लोग सीखेंगे कि पहले कंपनी कैसे बनाते हैं। आपको स्टेप्स में बताया गया था कि इसके प्रेस करके हम लोग कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं गेटवे ऑफ टैली से। और फिर क्या करेंगे, अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे। ये अल्ट प्लस F3 करके हम लोग कहाँ पहुंचे, कंपनी इन्फो में पहुंचे, ठीक है। इसी कंपनी इन्फो में हम लोग कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे, कंपनी को बंद करना सीखेंगे, और कंपनी को सेलेक्ट करना सीखेंगे, और कंपनी को रीनेम करना सीखेंगे, और उसको डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट कंपनी में जाना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद ये हम लोग कैसे आए क्रिएट कंपनी में, जो आपका कीबोर्ड का एरो है उससे आप डाउन एरो प्रेस करेंगे, आप क्रिएट कंपनी में पहुंच जाएंगे। क्रिएट कंपनी में पहुंचने के बाद सिंपली आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म दिखेगा। ये रहा आपका फॉर्म। अब इसमें आपको अपना कंपनी का नाम डालना है, जैसे जियो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जियो प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक मैंने कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। और मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में आपसे पूछा जाता है जो आपके पास मेल आएगा जाएगा, ट्रांजैक्शन जिसके नाम पे होंगे वो क्या रहेंगे। तो वहां पे आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, जो कंपनी के CEO होंगे वो अपना नाम डाल सकते हैं, या कंपनी के ऑनर का नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेलिंग नेम कंप्लीट। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है एड्रेस। आपका कंपनी कहाँ स्टार्टअप हो रहा है, कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है, वहां का आप एड्रेस डालिए। तो मैं एड्रेस डालता हूँ, ये रहा मेरा एड्रेस, ठीक है।
अब एड्रेस फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका कंपनी किस कंट्री में स्टार्ट हो रहा है, यूरोप, यूके, यूएई, कहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई टाइप करूंगा और आप मुझे उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड में आपको दिखा रहा आई वर्ड से ब्लू कलर के 3 कंट्रीज, ठीक है, इराक, इंडोनेशिया और इंडिया। तो आप सिंपली एरो से क्या करिएगा, इंडिया को सेलेक्ट करिएगा और एंटर कर दीजिएगा, या फिर आप सिंपली इंडिया टाइप भी कर सकते हैं। अब स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट कौन सा, झारखंड, ठीक है। ये रहा हमारा JH, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे JH प्रेस किया, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट में कि झारखंड। अब सिंपली उसको एंटर कर दीजिएगा तो झारखंड आ जाएगा। ओके, अब आपसे पिन कोड पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी पिन कोड होगा वो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे फोन नंबर पूछा जा रहा है, तो फोन नंबर फिलअप करने के बाद एंटर प्रेस करिएगा। फिर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर भी फिलअप करने के बाद एंटर प्रेस करिएगा। आपसे फैक्स नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, ये रहा हमारा फैक्स नंबर। ओके, उसके बाद एंटर करेंगे, आपसे ईमेल पूछा जाएगा, ये हमने ईमेल भी फिल कर दिया। ईमेल के बाद आपसे वेबसाइट पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट फिल कर सकते हैं या फिर एमपीटी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, जितने भी इंफॉर्मेशन डेटाज थे वो पुट हो गए, ठीक है। हमारा कंपनी का नाम क्या है, जियो प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मेलिंग नेम क्या है, मोनू कुमार, जो कंपनी का CEO है। ओके, कंपनी का एड्रेस क्या है, सुभाष नगर हजारीबाग। कंपनी किस कंट्री में लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है, झारखंड में लोकेटेड है। पिन कोड क्या है झारखंड का, जिस पिन कोड क्या होगा, हजारीबाग का पिन कोड क्या है, ये हमारा पिन कोड है। उसके बाद जो आपके कंपनी में टेलीफोन नंबर है वो क्या होंगे, मोबाइल नंबर क्या होंगे, फैक्स नंबर क्या होंगे, ईमेल आईडी क्या होंगे, वेबसाइट क्या होंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद हम लोग जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर। अब जितने भी कॉमर्स के बच्चे होंगे उन्हें पता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2022 या फिर 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। जैसे ऐसे हम लोग समझेंगे कि हमारा न्यू ईयर कब आता है, 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर आता है। खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को हमारा खत्म हो जाता है एक साल। वैसे अगर अकाउंट्स की दुनिया में देखेंगे तो 1 अप्रैल से अकाउंट्स स्टार्ट होते हैं। अकाउंट्स के लिए न्यू ईयर 1 अप्रैल से होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो ये है अकाउंट की दुनिया। हमें अकाउंट की दुनिया से ही इसका न्यू ईयर संभालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अकाउंट्स की दुनिया में 1 अप्रैल से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम कहां से, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। और नेक्स्ट हम लोग इंटर करेंगे बुक बिगिनिंग फ्रॉम, कि आप एंट्री कब से स्टार्ट करें। जैसे आप एंट्री स्टार्ट कर रहे हो मई से, तो यहाँ पे आप क्या डालिएगा, 1/5/2022, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ पे आप डेट को चेंज नहीं कर सकते। आप ज्यादा 1 को 2 कर सकते, बाकी कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो ये एजुकेशनल वर्जन है इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन जो आपका लाइसेंस वर्जन होगा वहां पे आप अपने बुक बिगिनिंग फ्रॉम को जो ट्रांजेक्शन जब से स्टार्ट करिएगा वहां का डेट डालिएगा, ठीक है। आप सिंपली एंटर करेंगे। अब एंटर करेंगे तो आपको सिक्योरिटी कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हो तो आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। अगर स्केप करना तो सिंपली इंटर प्रेस करिए, आप स्केप हो जाइएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, ये हो गया हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल में आपको विस्तार से बताऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग में बताऊंगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा टाइम बीतने दीजिए, आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ेंगे। ओके, अब ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हम कहाँ आ जाते हैं, बेस करेंसी सिंबल में। अगर हम लोग इंडिया का कंपनी है तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा, रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप कोई अदर कंट्री का अगर सेलेक्ट करते तो उस कंट्री का करेंसी सिंबल यहाँ पे शो करता है, ठीक है।
इंडिया का करेंसी सिंबल रुपीज है, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज है। उसके बाद ये सारे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सिंपल इसको इंटर इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अगर आपको 10 रुपया 5 पैसा का कुछ सामान लिए हो तो आप क्या दिखाएगा, 10.50 दिखाएगा। ये डेसिमल कितने पे लगेगा, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद जो अमाउंट रिप्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पैसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटर करके हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये देखिए अभी तक मैंने इसको यस नहीं किया। अगर इतने में मेरा लैपटॉप बंद हो जाए या लाइट कट जाए, अगर मैं इसे सेव ना करूं, तो ये जितना भी मैंने काम किया है ये कोई फायदे का नहीं, ये सारा शट डाउन हो जाएगा, कोई सेव नहीं होगा जब तक यहाँ पे मैं यस प्रेस नहीं करूंगा। आप सिंपली एंटर कर दीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा नेम ऑफ कंपनी क्या है, जियो प्राइवेट लिमिटेड। और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अभी तक कोई वॉचर्स कोई एंट्री नहीं हुई है, तो कोई भी डेट ऑफ वॉचर्स नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ वॉचर्स नहीं है, ठीक है। ये देखिए करंट डेट क्या बता रहा है, 1 अप्रैल 2022, और करंट पीरियड 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। अब हम लोग क्या क्या सीखे, कंपनी को क्रिएट करना सीखे। अब हाउ टू सेलेक्ट एनी कंपनी, अगर मैंने आप लोगों ने देखा हो तो मैंने 2 कंपनियां बना के रखी थी पहले से, तो अब दूसरे कंपनी को मुझे सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट एनी कंपनी ऑन टैली। टैली में अगर किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है तो उसे हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रेस अल्ट प्लस F3। कहाँ जाने के लिए, कंपनी क्रिएशन में जाने के लिए अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी एक ऑप्शन है उसमें जाएंगे। उसके बाद चूज कंपनी नेम, जिस कंपनी को हम लोग को सेलेक्ट करना है उसको चूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कंपनी सेलेक्ट होके ओपन हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी कंपनी इंफॉर्मेशन में ही खड़े हुए हैं। अगर हम लोग गेटवे ऑफ टैली में होते, मैंने स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ गया, ठीक है। अगर मैं गेटवे ऑफ टैली में होता तो अल्ट प्लस F3 प्रेस करके कंपनी इन्फो में जाता और मुझे कंपनी को सेलेक्ट करना। यहाँ देखिए 2 कंपनी दिखा रहा है, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड और जियो प्राइवेट लिमिटेड। अगर मुझे लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड को ओपन करना तो सिलेक्ट कंपनी में जाऊंगा और एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद हमारा सारे कंपनीज दिखाए जाएंगे। ये देखिए हमारे पास 3 कंपनी शोज हो रहे हैं, ठीक है। एक जियो प्राइवेट लिमिटेड है और एक लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड है। तो मुझे कैसे ओपन करना है, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड को, तो उसको सेलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए नेम ऑफ कंपनी में हमारा क्या आ गया, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारा लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी ओपन हो गया। अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन इंटर करूंगा तो इस कंपनी में होगा, ना कि जियो प्राइवेट लिमिटेड में होगा, ठीक है। जो बोल्ड कलर से आपको दिखाया जा रहा है, बोल्ड लाइन से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो कंपनी एक्टिव होता है, वो कंपनी अभी ओपन है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ अगर अभी जियो प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना तो मैं फिर से सेलेक्ट में जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और ये मैंने जियो प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये क्या हो गया, जियो प्राइवेट लिमिटेड एक्टिव हो गया। अब जो भी ट्रांजेक्शन मैं करूंगा ये कहाँ जाएगा, जियो प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये हमने समझा कैसे कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे हाउ टू सर्च टू एनी कंपनी ऑन टैली। अगर किसी कंपनी को बंद करना है टैली में तो वो कैसे करेंगे। बंद करने का मतलब क्या हुआ सर, जैसे आज सुबह मैंने अपना दुकान खोला, ठीक है, ग्राहक आए, मैंने लेन देन किया, सामान बेचा, उसके बाद जब रात हो गई तो मैंने अपना दुकान बंद कर दिया। कल अगले दिन मैं फिर से खोलूंगा, ठीक है। ये मेरा दुकान है, ठीक है। आज के दिन मैंने दुकान खोला, ग्राहक आए, लेन देन किए, जो भी लेन देन हुआ, उसके बाद रात को मैंने दुकान बंद कर दिया। अब कल मैं जब वापस आऊंगा तो दुकान खोलूंगा, फिर से लेन देन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लेन देन को बंद करने और खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को सर्च कर देते हैं।
कंपनी को सर्च करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे, उसके बाद सर्च कंपनी में क्लिक करेंगे, जिस कंपनी को बंद करना उस कंपनी को चूज करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, वो कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो कंपनी बंद हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लीजिए जियो प्राइवेट लिमिटेड अभी एक्टिव है, इसको हमको बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, कंपनी इन्फो में हम लोग ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे हम कहाँ जाते हैं, सर्च कंपनी में जाएंगे और एंटर करेंगे। अब मुझे किसको बंद करना है, जियो प्राइवेट लिमिटेड और लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड, यही दो कंपनी जो अभी एक्टिव है। तो जियो प्राइवेट लिमिटेड को मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जियो प्राइवेट लिमिटेड को मैंने अभी बंद कर दिया, तो लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड अभी ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको भी बंद करना चाहूँ तो मैं इसको भी बंद कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास कोई भी कंपनी एक्टिव में नहीं है, अभी मेरे पास कोई भी कंपनी एक्टिव में नहीं है, मतलब खुला हुआ कोई भी कंपनी नहीं है। अगर मुझे कंपनी खोलना है तो मैं सिलेक्ट कंपनी में जाऊंगा और उसके बाद मुझे कंपनी नेम दिखेंगे, जियो प्राइवेट लिमिटेड को मैं ओपन कर दूंगा। तो ये देखिए जियो प्राइवेट लिमिटेड ही सिर्फ ओपन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग कंपनी बंद करना सीख गए, कंपनी सेलेक्ट करना सीख गए। हाउ टू रिमूव एनी कंपनी ऑन टैली, यहाँ पे रिमूव नहीं रीनेम होगा। ठीक है, यहाँ पे रीनेम होगा, किसी भी कंपनी का नाम मुझे चेंज करना है तो कैसे रीनेम करें। मान लीजिए मेरे कंपनी का नाम कुछ और था, मान लीजिए मेरे कंपनी का नाम कुछ और था, जैसे कि मोनू नाम था मेरे कंपनी का, लेकिन मैंने अपने कंपनी को बेच दिया किसी सोनू को। ठीक है, सोनू को मैं अपने कंपनी को बेच दिया, तो अब जितने भी लेजर्स और कंपनी आएंगे वो सोनू के नाम पे होंगे, ना ही कि मोनू के नाम पे। ठीक है, क्योंकि मोनू ने अपना कंपनी बेच को सोनू को दे दिया, मोनू ने अपना कंपनी सोनू को बेच दिया, तो अब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सोनू से नाम से होंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी का नाम को रीनेम करना तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग कंपनी इन्फो टेबल में जाएंगे, उसमें क्या जाएंगे, अल्टर सेक्शन में जाएंगे, अल्टर सेक्शन में क्लिक करने के बाद चूज कंपनी नेम, जिस कंपनी को हमको अगर रीनेम करना है उस कंपनी का नेम को चूज करेंगे, फिर इंटर करेंगे और फॉर्म को रिफिल करेंगे। ठीक है, रिफिल करने के बाद उस कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस कंपनी का रीनेम। अब ये जो जियो प्राइवेट लिमिटेड है इसी को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, अल्टर में जाऊंगा, तो डाउन एरो से मैं अल्टर में किया और एंटर प्रेस किया। अब मुझे जियो प्राइवेट लिमिटेड का नाम चेंज करना है। अब ये हम पहुंच गए जियो प्राइवेट लिमिटेड, जहां हम लोग कंपनी को क्रिएट किए थे। ठीक है, ये क्या है, जहां हम लोग कंपनी को क्रिएट किए थे, यहीं से हम लोग कंपनी का नाम को रीनेम करेंगे। तो या तो आप जियो प्राइवेट लिमिटेड ही रख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया है, मोनू को मैं अपना कंपनी सोनू को बेच दिया, तो यहाँ पे आप मेलिंग नेम में सोनू कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, जियो प्राइवेट लिमिटेड वही रहेगा, लेकिन उसका सीईओ चेंज हो जाएगा। अगर आप कंपनी भी चेंज करना चाहते हो और सीईओ भी चेंज करना चाहते हो तो आप दोनों कर सकते हो। यहाँ क्या कर दोगे, सोनू कुमार कर दोगे, और यहाँ कंपनी में भी क्या कर दोगे, सोनू के नाम से कंपनी ओपन कर दोगे। सोनू नाम लिख के उसको एंटर करेंगे, एंटर करते करते हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि आपने जो चेंज किया है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, तो आप यस प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या देखिए, जियो प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग सोनू के नाम पे आ गए। अब स्केप करेंगे तो ये जियो प्राइवेट लिमिटेड रीनेम होके सोनू के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये जियो प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया है सोनू के नाम से। ठीक है, हम लोग रीनेम भी समझ गए, रीनेम कैसे करते हैं वो समझ गए। अब देखेंगे कि अगर किसी कंपनी को परमानेंटली डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। हाउ टू परमानेंटली डिलीट एनी कंपनी ऑन टैली, अगर किसी टैली में परमानेंटली डिलीट करना है, ये जो सोनू का कंपनी था वो परमानेंटली वो बंद हो गया, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से उनका दिवालिया हो गया और बंद हो गया ये कंपनी, तो क्या करेंगे, अपनी कंपनी को टैली से हटा देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी इन्फो में जाएंगे, कंपनी इन्फो में जाने के बाद अल्टर में प्रेस करेंगे, कंपनी को चूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उसका अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे जिससे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे फिर से पूछा जाएगा कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसमें इंटर करेंगे तो वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए इस प्रोसेस को हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। ये जो सोनू का कंपनी है, मान लीजिए किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से बंद हो चुका है, तो हम लोग टैली में इसका एंट्री भी बंद कर देंगे, इस कंपनी को भी बंद कर देंगे। उसके लिए हम लोग कहाँ आना पड़ेगा? कंपनी इन्फो में आना पड़ेगा। कंपनी इन्फो के आने के बाद कहाँ जाएंगे? अल्टर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा सोनू का कंपनी जिसको मुझे परमानेंटली बंद करना है, इसमें एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा फॉर्म फिलअप फिर से स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसमें क्या प्रेस करेंगे? अल्ट प्लस डी। अल्ट प्लस डी प्रेस करते ही हमसे पूछा जाएगा कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, तो हम लोग एंटर करके बोलेंगे हाँ डिलीट करना चाहते हैं। फिर पूछेगा कि आप सच में डिलीट करना चाहते हो, हम बोलेंगे हाँ मैं सच में डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कंपनी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो हमारा सोनू का जो कंपनी था वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब सेलेक्ट में भी जाके देखिएगा, तो हम लोग जब कंपनी को सर्च करते थे तो यहाँ पे सेलेक्ट में रहता था, लेकिन जब हम लोग परमानेंटली डिलीट कर दिए तो सोनू का कंपनी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो वो कंपनी परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो ऐसे करते हैं टैली में प्रैक्टिकल। अगर टैली में आपको ऊपर नीचे जाना है तो एरो की से आप जा सकते हो। अगर किसी चीज को एंटर एक्सेप्ट करना तो एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर बैक जाना तो एस्केप की से बैक जा सकते हो। बहुत सारे की है इसमें, धीरे धीरे आप सारे कीज का वर्क समझ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।